बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिम मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, ये कायनात और दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और इस दुनिया और कायनात में अल्लाह पाक ने बेशुमार अजाइबात रखे। इस दुनिया में कोई भी शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुझे हर चीज़ का इल्म है। अरबी का एक जुमला है, लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के लिए, हर लाइन के लिए अलग अलग लोग होते। एक शख्स डॉक्टर है तो मेडिकल और तिब्बी लाइन से उसकी जो मालूमात है वो उसका हिस्सा है। जाहिर बात है जो डॉक्टर नहीं है वो तिब्बी और मेडिकल लाइन की मालूमात नहीं रखता, सुनता है, पढ़ता है तो उसको सरसरी मालूमात होती। एक शख्स कुरान करीम का आलिम है, मुफ्ती है, काजी है, वो शरीयत का इल्म रखता है। शरीयत से हट करके जो उलूम है उस सिलसिले में उसका इल्म वैसा नहीं है जैसे उस फील्ड के माहिर लोगों का है। तो हर लाइन से अल्लाह ने अफराद पैदा किए हैं और ये इस कायनात का निज़ाम है कि हम में से हर शख्स दूसरों से ताल्लुक़ रखने का मोहताज है। दुनिया का निज़ाम अल्लाह ने कुछ इसी तरह का बनाया है कि कोई किसी से मुस्तगनी नहीं है। बीमार पड़ेगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मकान बनाना है इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, दीन और शरीयत की बात करनी है उलमाए किराम से बात करनी पड़ेगी। हर लाइन के जो माहिरीन होते हैं वक्तन फ़वक्तन लोग उनसे राब्ता और ताल्लुक़ करते हैं और कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं हर चीज़ का इल्म रखता हूँ। बुखारी शरीफ में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या ज़िक्र किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी अक़ीदत मोहब्बत के ताल्लुक़ से आपसे जो मोहब्बत करते हैं वो एक अजीब व गरीब शय है, उसकी तुलना नहीं है। और ख़ुद हुजूर ने फरमाया ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, कि अल्लाह ने मुझे अव्वलीन व आखिरीन के उलूम अता किए। जाहिर बात है आपके इस इरशाद मुबारक के बाद हम तो यही मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया इंसानियत में सबसे ज़्यादा इल्म दिया था, सबसे ज़्यादा इल्म। लेकिन इस हदीस पाक की जो तशरीहात उलमा ने की है वो ये है कि अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए। उन्हें उनका नफ़ा नुकसान समझाया जाए, उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने, अल्लाह ताला की मारिफत और मोहब्बत का इल्म हो जाए। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इसी मकसद के लिए भेजा। वो इस दुनिया में डॉक्टर बनाने के लिए नहीं आए, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि इंसानों को सिराते मुस्तकीम पर, राहे रास्त पर गामजन करने के लिए आए। अल्लाह ने इस लाइन का जो इल्म अंबिया किराम को दिया था वो सारा का सारा इल्म अल्लाह पाक ने अपने महबूब आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था।
अंबिया किराम की बेइज्जत का मकसद ही यही है कि इंसानों को अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान करवा करके उन्हें दुनिया का नफ़ा और नुकसान बता करके आखिरत की तरफ उनको मुतवज्जे करना है और ये बताना है कि ये दुनिया नापायदार है। यहाँ की किसी चीज़ को अल्लाह ने हमेशगी अता नहीं की है। अगर सुबह है तो वो ख़त्म होगी, दोपहर होगी, और दोपहर है तो वो ख़त्म होगी, शाम होगी, और शाम है तो वो ख़त्म होगी, रात आएगी, और रात है तो वो ख़त्म होगी, दिन आएगा। हर लम्हा इस दुनिया में तगय्युर है, तब्दीली है। कुछ तब्दीलियां हम महसूस करते हैं, देखते हैं, और कुछ तब्दीलियां ऐसी होती है जो हमें महसूस नहीं होती, समझ में नहीं आती, लेकिन हर आन हर लम्हा इस कायनात में तब्दीली होती। किसी शय को अल्लाह पाक ने करार अता नहीं किया। बचपना है तो ख़त्म होगा, जवानी आएगी, और जवानी है तो ख़त्म होगी, अधेड़ी का ज़माना आएगा, और अधेड़ी का ज़माना है तो वो ख़त्म होगा, बुढ़ापा आएगा। यानी हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, और कोई चीज़ अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। हर एक पर फना तारी होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि इस कायनात की हर मखलूक पर फना तारी होती है। हर आन हर लम्हा तब्दीली आती है, और कुछ तब्दीली हम महसूस करते हैं, देखते हैं, और कुछ तब्दीली ऐसी है जो हमें महसूस नहीं होती, दिखाई नहीं देती, लेकिन तब्दीली आती है। आप देखोगे, आपको बारहा साबका पड़ा होगा कि कुछ दिनों के बाद अगर हमारी किसी से मुलाकात होती है तो हम भी उसमें तब्दीली महसूस करते, और वो भी हमारे बारे में इसी तरह की तब्दीली महसूस करता है। वज़न बढ़ गया, कोई बोलता है वज़न घट गया, तबीयत खराब थी क्या, चेहरा उतरा है, छोटा हो गया, ये तब्दीली महसूस होती है। तो ये कायनात का निज़ाम है। अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम को हमेशगी नहीं दी, हर आन तब्दीली। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अव्वलीन व आखिरीन के उलूम अता किए, लेकिन यह इल्म शरीयत था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक वाक़या ज़िक्र किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि अहले मदीना अपने खजूर के बाग में एक अमल किया करते थे, एक काम किया करते थे, और वो ये होता था कि खजूर के दरख्त में कुछ दरख्त नर होते हैं और कुछ दरख्त मादा होते हैं। जो दरख्त नर होते हैं उसमें खजूर की पैदावार कम होती है, और जो मादा दरख्त होते हैं उनमें अच्छी खासी खजूरें लगती। तो वो एक काम ये किया करते थे कि नर दरख्तों में जो खोशा आता था, उसमें जो फूल निकलता था, वो फूल ले करके मादा दरख्त में जो खोशा होता था, ये नर दरख्त के फूल उस खोशे में डाल दिया करते थे। खजूरें बहुत अच्छी मिक़दार में लगती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया इससे क्या होगा, ये मत किया करो। तो लोगों ने आपके कहने पर उस साल ये अमल नहीं किया, खजूरों की पैदावार कम हो गई। जब खजूरों की पैदावार कम हुई तो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी आई। जब आपके इल्म में ये बात आई तो आपने फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम, तुम्हारी दुनियावी मालूमात का इल्म तुम ज्यादा रखते हो।
तुम बेहतर समझते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर आपने इजाजत दे दी कि तुम जैसा करते थे वैसा करो। अब जाहिर बात है ये खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनासिब समझा और जो आपने बेहतर जाना वो बताया, लेकिन तजुर्बे से ये बात साबित हुई कि जो खेती करने वाले, बागबानी करने वाले जो अमल किया करते थे वो बेहतर था, तो हुजूर ने उनको इजाज़त दे दी और ये कह कर इजाज़त दी, अंतुम आलमो बि उमूर दुनियाकुम, तुम्हारे दुनियावी मामलात को तुम बेहतर जानते हो। तो हर चीज का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा किसी शख्स को अल्लाह ने ये मकाम नहीं दिया कि वो दावा करे कि मुझे हर चीज का इल्म है। हर इंसान कहीं ना कहीं जा करके आजिज हो जाता है। आजिज होने का मतलब यह है कि हथियार डाल देता है और इस बात का एतराफ़ करता है कि मुझे मालूम नहीं। फ़िक़ही लाइन से आलिम बनने के बाद जब इफ्ता का कोर्स किया जाता है तो इफ्ता के कोर्स में निसाब में जो किताबें शामिल है उसमें एक किताब है और उस किताब के अंदर ये जुमला जिक्र किया गया है कि कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसको शरीयत का भी मुकम्मल इल्म है। इस बात का दावा नहीं कर सकता। और कोई शख्स हर बात का, हर सवाल का जवाब जानता हो ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि एक अजीब जुमला लिखा है कि जो आदमी हर सवाल का जवाब दे वो पागल है। जो आदमी हर सवाल का जवाब दे वो पागल है। जाहिर बात है इंसान है, कहीं ना कहीं उसका इल्म जा करके रुक जाता है और वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ज़्यादा जानता है। और आदमी आलिम हो, हाफिज़ हो, मुफ्ती हो, दीन और शरीयत का कितना भी इल्म रखता हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब उसके सामने आती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है, मुझे तलाश करना पड़ेगा कुरान में, हदीस में, फ़िक़ह की किताबों में। ये बात होती है। तो हर चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। कुरान करीम अल्लाह की किताब है और ऐसी अजीमुशान किताब है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, जानकार उलमा बताते हैं कि 360 उलूम कुरान करीम में है। 360 उलूम। हम समझते हैं कि ये सिर्फ शरीयत की किताब। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने उतारा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, यानी मुसलमानों के लिए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास, कि ये किताब हिदायत है पूरी दुनियाई इंसानियत के लिए। अब जो लोग ईमान नहीं रखते, अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत, वहदानियत को नहीं मानते, जाहिर बात है वो भी लोगों में है। ये किताब उनके लिए भी किताब हिदायत है। आज दुनिया में जो उलूम पाए जाते हैं वो सारे उलूम कुरान करीम में है और हमसे ज़्यादा कुरान करीम से उन उलूम को अख्ज़ करने वाले, लेने वाले गैर मुस्लिम लोग हैं। और वो कुरान करीम को एक साइंसदान अपनी नज़र से देखता है, एक मेडिकल लाइन से इल्म रखने वाला अपनी लाइन से देखता है, नबातात का इल्म रखने वाला अपनी लाइन से देखता है, जमादात का इल्म रखने वाला अपनी लाइन से देखता है, फलकियात का इल्म रखने वाला अपनी लाइन से देखता है।
कुरान करीम में एक मर्द एक औरत मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद जब कि हमल का इस्तक़रार होता है और फिर बच्चे में जो तब्दीलियाँ आती हैं, कुरान करीम में इसको तफसील से जिक्र किया है कि क्या क्या तब्दीली आती है। और फिर एक वक्त आता है कि एक जीता जागता बच्चा इस दुनिया में आता है। ये जो मरहलावार तब्दीली होती है कुरान करीम में, उसको अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। इसको जानने वाले डॉक्टर हजरात अच्छी तरह जानते हैं। हम तो सरसरी तौर पर बता सकते हैं कि ऐसे शुरुआत होती है और फिर ये तब्दीलियां आती हैं, लेकिन उसमें गहराई और गहराई के साथ क्या है, ये एक माहिर डॉक्टर, एक माहिर हकीम ही समझ सकता है। सूरज का निकलना डूबना, चांद का निकलना डूबना, सितारे दो तरह के होते हैं, कुछ मुतहर्रिक होते हैं, कुछ जामिद होते हैं, अपनी जगह रुके रहते हैं, कुछ सितारे चलते रहते हैं। जाहिर बात है इसका इल्म उस शख्स को है जो इल्म फलकियात का माहिर है, हम नहीं समझ सकते। तो कुरान करीम में 360 उलूम अल्लाह पाक ने जिक्र किए हैं। आलिम शरीयत को देखता है, डॉक्टर मेडिकल लाइन को देखता है, साइंसदान साइंसी लाइन से देखते, और दीगर लोग अपने अपने तौर पर कुरान करीम की आयत और मज़ामीन से बातें अख्ज़ करते हैं। और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, जैसे कोई आलिम है, मुफ्ती है, वो ये दावा नहीं कर सकता कि शरीयत का सारा इल्म जो कुरान में है मुझे मालूम, नहीं दावा कर सकता। कुरान करीम में जो उलूम है और कुरान करीम में जो कुछ अल्लाह पाक ने रखा है, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और लोग उसमें से जैसे जैसे ज़माना गुजरता रहेगा उस चीज़ को निकाल कर दुनिया वालों के सामने पेश करते रहेंगे। जैसे कुरान करीम की तफसीर एक किताब है, एक आलिम ने अगर उसकी तफसीर लिख दी तो अकली एतबार से आदमी सोचता है कि अब दूसरी तफसीर की जरूरत नहीं। कुरान करीम एक किताब है और उसकी एक तफसीर लिखी जा चुकी, और जिस शख्स ने तफसीर लिखी है वो कोई मुख्तसर तफसीर नहीं, बहुत तफसील से लिखी। अब जाहिर बात है जब ये बात है तो आदमी सोचेगा दूसरी तफसीर की जरूरत नहीं है। कुरान करीम का तर्जुमा एक शख्स ने, अच्छे आलिम ने कुरान करीम का तर्जुमा कर दिया तो अक्ल ये कहती है कि अब दूसरे तर्जुमे की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखोगे 1400-1450 साल गुजर गए, हर जमाने में कुरान करीम का तर्जुमा लोग करते रहे, कुरान करीम की तफसीर लोग लिखते रहे, और किसी तफसीर को देखने के बाद कोई ये नहीं कहता कि इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि हर जमाने में महसूस होता है कि हाँ बहुत अच्छा तर्जुमा है, बहुत अच्छी तफसीर है। उसके बाद फिर तर्जुमा किया जाता है, फिर तफसीर की जाती है, और उस जमाने में लोग कहते हैं कि हाँ इसकी जरूरत थी। और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। कुरान करीम जिंदा किताब है और कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से अजाइबात से भरी हुई किताब, बेपनाह खूबियां अल्लाह ने कुरान पाक में रखी है। और जैसे जैसे ज़माना गुजरेगा, हालात के पेश नज़र कुरान करीम से नए नए उलूम दरियाफ्त होंगे। तो कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है। इसका सबसे अहम पहलू हिदायत। कुरान करीम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए है। इसके अलावा इसमें जो कुछ है वो दुनियावी एतबार से इंसानों के लिए नफ़ा बख्श है और शरीयत ने उससे मना नहीं किया है। तो कुरान करीम के मुतालिक उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन, जो आदमी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अल्लाह उसकी मेहनत और कोशिश को रायगा और बेकार नहीं जाने देते।
जिस लाइन से मेहनत करेगा अल्लाह उसको वो दे देगा, वो चीज उसे हासिल हो जाएगी। कम या ज्यादा उसकी मेहनत पर मुनहसिर है, कम मेहनत की है वो चीज कम मिलेगी, ज्यादा मेहनत की है उसको वो चीज ज्यादा मिलेगी। अल्लाह किसी की मेहनत को, किसी के अमल को रायगा और बेकार नहीं जाने देता। लेकिन कुरान करीम का असल पहलू हिदायत, कुरान करीम को इस लाइन से पढ़ना कि ये अल्लाह का कलाम है और एक शख्स दुनिया में आया है और उसे दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, तो अपनी ताअत और इबादत के लिए अल्लाह ने उसे दुनिया में भेजा है, दूसरों की रहनुमाई और हिदायत के लिए, जिसे दावत कहा जाता है। इबादत और दावत ये कुरान यानी दीन और शरीयत का असल पैगाम है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हर ज़माने में ऐसे अफराद रहें जो कुरान और हदीस के असल पैगाम को उम्मत तक पहुँचाते रहें। मदारिसे दीनिया का क़याम इसीलिए ज़रूरी है, मदारिसे दीनिया का क़याम इसीलिए ज़रूरी है कि कुरान और हदीस को जानने वाले हर ज़माने में मौजूद रहें और इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते रहें। साल मुकम्मल हो रहा है, हो गया, रमज़ान से पहले मदारिस की सालाना छुट्टी हो जाती है और 10 शव्वाल 11 शव्वाल से मदारिस फिर शुरू हो जाते। आज मेरे ख्याल से 12 शव्वाल है, मदारिस शुरू हो गए। स्कूलों की छुट्टियां लग जाएंगी, इम्तिहानात हो गए, कुछ क्लासों के इम्तिहानात 23 अप्रैल तक चलेंगे, उसके बाद स्कूलों की छुट्टियां होंगी। बच्चे अल्लाह पाक ने हमें नेमत के तौर पर दिए, ये अल्लाह ताला की अमानत है। अपने बच्चों की दीनी रहनुमाई, अपने बच्चों की बेहतरीन अखलाकी तरबियत ज़रूरी है। आज हम स्कूलों में, कॉलेजों में जो कुछ पढ़ते हैं, शरीयत ने उस इल्म को हासिल करने से मना नहीं किया, बल्कि तरगीब दी है, तुम ये उलूम हासिल करो। और वजह भी उसकी ये है कि अगर दुनियावी उलूम के माहिरीन हमारी शरीयत पर अगर कोई एतराज़ करें तो उनके एतराज़ का जवाब देने के लिए उसी लाइन से हमारे पास अफराद का रहना ज़रूरी है। अगर किसी के सवाल का आपने जवाब नहीं दिया तो खामोश रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी गलती तस्लीम कर ली, आपने एतराज़ को सच मान लिया, आपने अपनी शिकस्त और हार को कबूल कर लिया। इसलिए हम मुसलमानों में अच्छे साइंसदान होने ज़रूरी है, अच्छे डॉक्टर होना ज़रूरी है, अच्छे इंजीनियर होना ज़रूरी है, अच्छे प्रोफेसर और मास्टर होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, शरीयत ने इससे कभी भी मना नहीं किया। लेकिन इसी के साथ इस बात की ताकीद की है कि अपने बच्चों को पहले सच्चा पक्का मुसलमान बनाएं। वो डॉक्टर हो तो भी अच्छा मुसलमान हो, इंजीनियर हो तो भी अच्छा मुसलमान हो, ये ज़रूरी है। साइंसदान हो तो भी अच्छा मुसलमान। एक सच्चा पक्का मुसलमान अपनी औलाद को बनाना ज़रूरी है। अभी स्कूलों की छुट्टियां होंगी, ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बच्चों के लिए समर क्लासें शुरू की जाती है, जिसमें उन्हें दीन की बुनियादी तालीमात का इल्म दिया जाता है, उनकी अखलाकी तरबियत की जाती है, उनको बनाने संवारने की कोशिश की जाती है। अपने बच्चों को आप खाली ना रहने दें, उनकी दीनी तालीम और तरबियत की फ़िक्र करें। और आप अपने बच्चों में से अगर किसी को आलिम, हाफिज, मुफ्ती, काजी बनाना चाहते हैं, मदारिसे दीनिया का नया साल शुरू हो गया है, आप उनको मदरसों में दाखिल करवाएं। ज़रूरी, हर एक आलिम बन जाए ऐसा मुमकिन नहीं, और हर एक डॉक्टर बन जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं। हर लाइन के अलग अलग लोग होते हैं और ये रहना ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को आप दुनियावी उलूम दिलाएं,
और माहिर और कामिल बनाए, लेकिन उनकी दीनी तालीम और तरबियत की भी फिक्र करे। ये असल बात है, असल पैगाम है कुरान और हदीस का, और ये असल मकसद है दीन और शरीयत का। इसलिए अपने बच्चों की जहाँ दुनियावी तालीम की आप फिक्र करते हैं, वहीं पर उनकी दीनी तालीम और तरबियत की भी फिक्र करें। ये उनका माँ बाप पर हक है, और इस हक की अदायगी माँ बाप पर ज़रूरी है। अगर अदायगी नहीं करेंगे, बच्चों का हक ज़ाय होगा, कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी भी फिक्र करें और अपने बच्चों की भी फिक्र करें कि दुनिया में नफ़ा नुकसान समझ करके ज़िंदगी गुजारें, और आखिरत के तई हम फिक्र करके रहे कि हमारी आखिरत भी शाद आबाद रहे। हम जब इस दुनिया से जाएं आखिरत में तो हम नाकाम और नामुराद ना हो। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत न पढ़ी वो सुन्नत पढ़ लें।